हेलो टीचर्स, दिस इज़ विहान। ये नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से आउट हुई है। और जैसे ये नोटिफिकेशंस आउट होती है, सबसे पहले वो अभ्यर्थी हमें लगातार मैसेज कर रहे हैं जिन्होंने टीजीटी भर्ती के लिए अप्लाई किया है। और वो लगातार हमसे ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये किस लिए पटिशन डाली गई है, इसका पर्पस क्या है। सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप हिमाचल प्रदेश जेबीटी टीजीटी आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल जैसे एग्जाम की तैयारी करें तो सरकारी अध्यापक बैच के अंडर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सभी के लिए फ्री कर दी गई हैं। सिर्फ एक छोटी सी नॉमिनल सी फीस रहती है आपके बुकलेट्स की, प्रैक्टिस सेट की, डेली टेस्ट आपके हमारे एक्सपर्ट्स, फील्ड एक्सपर्ट्स आपके ले रहे हैं। और इतने नहीं, बुकलेट्स के साथ साथ प्रैक्टिस सेट आपको सभी विषयों के ऊपर मिल जाएंगे। और जितने भी अदर स्टेट में पेपर्स हुए हैं टीचिंग एग्जाम के, स्पेशली किस किस तरह से क्वेश्चंस इंक्लूडेड एग्जामिनर ने किए हैं, सब टॉपिक्स किस तरह से बन रहे हैं, सारी जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि यहाँ पर ना कोई 15,000 फीस है, ना 10,000 फीस है, ना 5,000, ना 3,000, ना 2,000। सिर्फ एक छोटी सी नॉमिनल सी फीस रहती है। व्हाट्सएप पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए कहानी की शुरुआत क्या होती है। तो होता ऐसा है कि कैंडिडेट जिन्होंने अपना फॉर्म ऑनलाइन जो नहीं भर पाए थे, अब वो लोग कोर्ट पहुंच गए और बोले हमें भी चांस मिलना चाहिए रिक्रूटमेंट में। देखिए अब आपको सबको पता है कि जब ये नोटिफिकेशंस आउट हुई थी तो इसका जो लास्ट डेट था, कब था, जुलाई में रखा गया था। जुलाई 3 या 4 आई थिंक लास्ट डेट थी। फिर उसके बाद फिर से एक्सटेंड की गई, फिर 15 और 16 के बीच में ये लास्ट डेट हुई, फिर जुलाई का एंड ऑफ मंथ कर दिया गया। फिर सीधा ही अगस्त 31 यहाँ पर HPRC ने क्या किया कि अपनी डेट को एक्सटेंड कर दिया और कहा कि 31 तारीख तक, मतलब 31 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इस बीच होता क्या है, इस बीच ये होता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारा डिजास्टर, अभी आपको पता ही है कि किस तरह से अभी हिमाचल जो है जूझ रहा है। ठीक है, एनवायरनमेंट बहुत सारा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ है। ठीक है, जगह जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, बारिश, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। लेकिन इस बीच में होता क्या कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने जो अपना फॉर्म नहीं भर पाए। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये HPRC की तरफ से स्टेटमेंट आया है। ठीक है, HPRC ने ये चीज़ कही कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनकी डिमांड थी। ठीक है, लेकिन अब इस बीच में ये देखना होगा कि पिछले 1.5-2 महीना हो गया है। ठीक है, अभी तरफ सिर्फ एग्जाम की डेट जो वो एक्सटेंड की जा रही है, लगातार एक्सटेंड की जा रही है। ठीक है, और इसी बीच में कोर्ट का भी आदेश आ चुका है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली और कहा कि भाई हम जो ऑनलाइन फॉर्म थे जो नहीं भर पाए, ठीक है, अब हमें ऑफलाइन भरने का मौका दिया जाए। ठीक है, मतलब लेकिन हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहना था कि आप हमीरपुर में जाके डायरेक्ट अपना फॉर्म भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डेट 31 अगस्त थी और बीच में ऐसे बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए हैं, रोड्स जो ब्लॉक्स हो चुके हैं। इस बीच में वो कैंडिडेट जो थे उनका ये कहना था कि हम अलग अलग जिलों से बिलोंग करते हैं, मौसम भी खराब है, इतनी जल्दी हम हमीरपुर पहुंचकर ऑफलाइन फॉर्म जो वो जमा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हुआ यही है कि कैंडिडेट की डिमांड पर इसलिए कोर्ट ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है। ठीक है, कि कम से कम हमें 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए ताकि हम आराम से ऑफलाइन एप्लीकेशन जो वो सबमिट कर सकें। ठीक है, अब इसकी जो डेट है वो 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है और उम्मीद यही रहेगी कि अब इसके बाद कोई भी डेट जो वो एक्सटेंड ना की जाए। आपका क्या कहना है कि क्यों इस तरह से बार बार ये HPRC डेट को एक्सटेंड कर रहा है, कि क्या वाकई में ये कोई कारण है जो डिजास्टर अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, जगह जगह रोड ब्लॉक्स हैं, क्या एस्पिरेंट्स में वाकई में एस्पिरेंट्स अपना फॉर्म नहीं भर पाए हैं। क्योंकि देखिए कोर्ट में ये पटिशन डाली गई है तो इस बीच में अपना जजमेंट देना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से ये अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि 1.5-2 महीना हो चुका है, सिर्फ फॉर्म एक्सटेंड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बीच में बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, जिनको सिर्फ इस समय ज़रूरत है सरकारी नौकरी की, जो दिन रात लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से बस सरकारी नौकरी हमें मिल जाए, हमारी जो सपने वो पूरे हो जाए। लेकिन उम्मीद यही रहेगी कि अब 15 सितंबर के बाद कोई भी डेट जो वो एक्सटेंड ना हो ताकि अभ्यर्थी अपना जो एग्ज़ाम के ऊपर फोकस है वो कर सके। क्योंकि अब देखिए अब आपका जो पेपर है, जब हमने कहा था कि नवंबर दिसंबर, अगर ये जुलाई तक लास्ट डेट रहती है, ठीक है, तो नवंबर दिसंबर तक पेपर हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, दिसंबर क्रॉस करेगा, फरवरी मार्च तक अगर जल्द से जल्द HPRC को कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जो आपका एग्ज़ाम ले सके। क्योंकि बहुत सारे टेंडर्स, बार बार टेंडर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कॉल की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी कंपनी जो सामने नहीं आई। लेकिन अभी HPRC के चेयरमैन का भी कुछ दिन पहले एक वीडियो रिलीज़ हुआ था। ठीक है, जिन्होंने उसमें कहा था कि भर्ती जो है वो भर्ती के लिए टेंडर पूरे हो चुके हैं, कंपनी मिल चुकी है, लेकिन अब बस बहुत जल्दी इसमें अप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन क्या कितना
सच होगा, कितना और डिले होगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन आप तैयारी करते रहें, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम आएगा ज़्यादा टाइम आपके पास फिर नहीं होगा। सही है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो पिछले 3-3 4-4 सालों से लगे हुए हैं। तो जब भी भर्ती आएगी, जब आपका फरवरी या मार्च में पेपर हो सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड आप रहिए, ठीक है। ऑथेंटिक पढ़िए, इंपॉर्टेंट पढ़िए, साथ में वो चीज़ें एनालाइज करो जो आपके टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हिमाचल प्रदेश है, करंट अफेयर्स है, जितने भी सेक्शंस हैं, नहीं पता लग रहा है, सिंपल आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं 8278723715 पर, और फील्ड एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं सारी जानकारी। धन्यवाद।